नाज़रीन, कभी आपके जहन में आया कि जिसने पहली दफ़ा घड़ी बनाई उसने टाइम कैसे सेट किया? आज हम बात करेंगे कि घड़ी कैसे ईजाद हुई और इससे पहले की तहजीबें वक्त का तयन कैसे करती थीं। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली मज़ीद दिलचस्प वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, दुनिया की हर ईजाद के पीछे एक लंबी तारीख होती है। इसी तरह घड़ी की ईजाद के पीछे भी एक बहुत लंबी तारीख है। नाज़रीन, आज की कामयाब दुनिया के पीछे वक्त की पाबंदी का बहुत हाथ है। जदीद दौर में आप घर बैठ के दुनिया भर में अपना मीटिंग स्केड्यूल डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जब जदीद दौर की डिजिटल या मैकेनिकल वॉचेस नहीं थीं तो लोग अपने आप को कैसे स्केड्यूल रखते थे? इंसान इसके लिए सादा तरीके ढूंढता रहा और आज भी दुनिया में कई जगह पे यही सादा तरीके वक्त का तयन करते हैं। ज़माने कदीम में सूरज से वक्त का तयन किया जाता था। तुलुए आफ्ताब से लेकर गरूब आफ्ताब तक सूरज की आसमान पे पोजीशन देखकर वक्त का तयन किया जाता। ताहम मौसम की तब्दीली के साथ दिन का छोटा और बड़ा होना इस अमल में मुश्किलात पैदा करता था। मज़ीद ये कि रात के वक्त का तयन करने के लिए कोई तरीका ना था। ताहम इस मसले का हल मिस्री माहिर फल्कियात ने ढूंढा। इसके लिए उन्होंने सितारों का मुशाहिदा शुरू किया। यहाँ उन्होंने 36 सितारों की निशानदेही की। फिर इनमें से 18 की जगहों की मुख्तलिफ औकात में निशानदेही की गई। 6 सितारे रात के इब्तदाई और इख्तितामी हिस्से में वक्त का तयन करते थे और 12 सितारे रात के दरमियानी हिस्से में वक्त का तयन करते थे। 3500 साल कबल इस सिस्टम को मज़ीद सिंप्लीफाई करके 12 सितारों तक महदूद कर दिया गया। बाबुल में 1 घंटे की तवालत बदलती रहती थी। 60 मिनट का सिर्फ एक्वानॉक्स का वक्त होता था, मतलब जब दिन और रात बराबर होते थे। 60 का हिस्सा अहले बाबुल के लिए बहुत अहमियत रखता था। 60 बगैर कैलकुलेटर के रियाजी करने के लिए एक दिलचस्प अदद है, क्योंकि ये 1 से लेकर 6 तक हर अदद पर आसानी से तकसीम हो जाता है। 1 घंटे में 60 मिनट का तस्वुर यहीं से आया। घंटे की लंबाई को यकसा बनाने के लिए 2वीं सदी कबल मसीह में यूनानी माहिर फल्कियात ने तरीका निकाला, लेकिन इसको मकबूलियत उस वक्त मिली जब मैकेनिकल घड़ियाँ ईजाद हुई। उस वक्त तक लोग घंटे के लिए वेरिएबल लंबाई का इस्तेमाल करते रहे। इसकी ज़रूरत यूरोप में मसीही राहबरों को आई, जो इबादत और रोज़मर्रा के स्केड्यूल के लिए दिन की तकसीम ठीक करना चाहते थे। बड़ी मैकेनिकल घड़ियाँ बाज़ाब्ता तौर पर 14वीं सदी में गिरजा घरों में लगना शुरू हुई। इसमें सबसे पुरानी घड़ी सॉसबरी के कैथेड्रल में लगी है, जो 1386 में लगाई गई। जिद्दत आने के साथ साथ घड़ियों के पार्ट्स छोटे होते रहे और 15वीं सदी में घड़ियाँ लोगों के ड्राइंग रूम की जीनत बनी। ज़ाती इस्तेमाल के लिए टाइम पीस 16वीं सदी में शुरू हुए। ताहम इन घड़ियों में मिनट नहीं हुआ कर और घंटे को मिनट्स में तकसीम करने का आइडिया भी 17वीं सदी तक ज़्यादा आम नहीं था। तो नाज़रीन, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि लोग मुलाकात या कामों का वक्त कैसे तय करते थे? ख़त इस्तवा के करीब के ममालिक में एक तरीका इस्तेमाल होता था जिसमें सूरज की तरफ इशारा करके कहा जाता था कि जब सूरज यहाँ होगा तो ये काम किया जाएगा। लेकिन ज़्यादा आम तरीका धूप घड़ी पर इन्हिसार करना था, जो हर तरह के थे। मसलन सादा छड़ी जो ज़मीन पर गाड़ दी गई हो, या इमारत के मीनार, या ख़ास तौर पर ऐसे काम के लिए बनाए गए डायल। नाज़रीन, याद रहे कि ज़मीन अपने महवर में एक डायरेक्शन में गर्दिश करती है। ज़्यादातर तहजीबों ने शुमाली कोरे में जन्म लिया। ज़मीन की इस गर्दिश का असर यकीनन साए पर भी होता है और मैकेनिकल घड़ियाँ बनाने वाले लोगों का ताल्लुक शुमाली खित्ते से था, जो एक ज़माने में धूप घड़ियों पर इन्हिसार करते थे। इसीलिए इनकी सुइयाँ भी ऐसी ही हरकत करते हुए बनाई गईं। यानी कि अगर ये इजादात ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका में की गई होती और इसके लिए यही तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता तो घड़ी की सुइयाँ मुखालिफ सिफ्ट में गर्दिश करतीं। कदीम तहजीबों के पास वक्त देखने के और भी कई तरीके थे। मिसाल के तौर पे पानी की घड़ियाँ या 15वीं सदी में इस्तेमाल की जाने वाली रेत की घड़ियाँ। सुबह उठने के लिए भी हमारे आबाओ अजदाद में कई तरह के तरीके ईजाद किए। एक सादा तरीका ये था कि रात को पानी पीकर सोया जाता। अगर जल्द उठना हो तो पानी ज़्यादा पिया जाता। दही इलाकों में मुर्गी की बांग का इस्तेमाल किया जाता। 18वीं सदी में सनतों के आगाज़ के बाद सीटी बजाकर भी लोगों को जगाया जाता। इसके बाद ऐसे लोग आए जिनका काम लंबे डंडे लेके लोगों की खिड़कियाँ और दरवाजे बजाकर इनको जगाना था। और फिर अलार्म क्लॉक की ईजाद के बाद ये शोबा ख़त्म हो गया और आज के दौर में मोबाइल एप्लीकेशंस आपके दिन का स्केड्यूल मेंटेन रखने में आपकी हेल्प करती हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।